everyone, welcome to my channel. Continuously we are doing our chapter percentage, but today is the last lecture on the topic percentage because we have covered all the types related to percentage. So let's start our lecture. First question is, Kishan spends 30% of his salary on food. किशन क्या करता है 30% अपनी सैलरी कहाँ पर स्पेंड कर रहा है ऑन फूड एंड डोनेट्स 3% ऑफ हिज सैलरी इन ए टेम्पल एंड 3% वो अपनी सैलरी कहाँ पे स्पेंड कर रहा है टेम्पल में. इन ए पर्टिकुलर मंथ ही स्पेंड्स ₹231 ऑन दीज टू आइटम्स मीन्स फूड एंड टेम्पल. इन दो आइटम्स के ऊपर वो अपनी टोटल कितनी मनी स्पेंड कर रहा है 231. व्हाट इज हिज टोटल सैलरी फॉर दिस मंथ एंड हमें फाइंड क्या करनी है उसकी टोटल सैलरी. टोटल सैलरी फाइंड करनी है. लेट उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं x. तो नाउ हाउ वी विल डू. आवर फॉर्मूला इज part upon whole is equals to percentage upon 100. अब देखो पार्ट हमें कितना गिवन है इसमें 231 वो मनी क्या कर रहा है स्पेंड कर रहा है. वी हैव टू फाइंड टोटल सैलरी. इट मीन्स उसको हम क्या सपोज कर लेंगे x इज इक्वल्स टू परसेंटेज. देखो क्या गिवन है 30% वी हैव टू गिवन एंड साथ में क्या गिवन है +3% अपॉन 100. नेक्स्ट देखो 231 अपॉन x इज इक्वल्स टू 33 अपॉन 100. ये वाली जो वैल्यू हमें गिवन है ये भी किसकी फॉर्म में गिवन है हमें स्पेंड कर रहा है स्पेंड. तो देखो दोनों के यूनिट्स क्या है सेम. Here money is also he is spending and this money also he is spending. दोनों के units always क्या होने चाहिए same होने चाहिए. Next here we will do cross multiplication means 231 into 100 upon 33 is equals to x. Both are divisible by 11. Here is 3. Here is 2. 1 carry over. Here is 1. 3 1s are 3. 3 7. नेक्स्ट x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 700 रुपीज़. इट मीन्स उसकी टोटल जो सैलरी थी मंथ की वो कितनी है 700. 700 में से वो अपनी मनी स्पेंड कितनी कर रहा है 231. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरिता स्पेंड 65% ऑफ हर सैलरी. सरिता अपनी सैलरी का कितने परसेंट मनी स्पेंड कर रही है 65% एंड रेस्ट शी सेव्स. बाकी जो मनी है वो क्या करती है उसको सेव करती है. इफ़ शी सेव्स ₹2940. अगर वो अपनी मनी कितनी सेव कर रही है दिस वन. व्हाट इज़ हर मंथली सैलरी. हमें उसकी फाइंड क्या करनी है मंथली सैलरी वी हैव टू फाइंड. तो इसको हम लेट क्या सपोज कर लेते हैं x. तो means how we will solve this question now. Formula is part upon whole is equals to percentage upon 100. अब देखो हमें गिवन क्या है सेव कितनी करती है वो वैल्यू दिस वन 2940 अपॉन इसको हम क्या सपोज कर रहे हैं x परसेंटेज. बट ये तो हमें सेव यूनिट्स गिवन है एंड ये हमें कौन से यूनिट्स गिवन है स्पेंड. इट मीन्स इफ वी विल डू 100 माइनस 65% तो मीन्स जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो भी किसकी फॉर्म में होगी सेव की फॉर्म में. एंड दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ सेव बिकॉज बोथ ऑफ यूनिट्स शुड बी सेम. Then here is 35% upon 100. Now we will do here cross multiplication. X is equals to 2940 into 100 divided by
35. Now we will divide it on by 5. Here is 20 and here is 7. Here is 1 and here is 4 2 0. It means x की वैल्यू क्या आ जाएगी 420 into 20. x is equals to 0048. It means उसकी मंथली सैलरी कितनी थी 8400. Now our next question is, out of her total income Mrs. Sharma spent 20% on house rent. सपोज कर लेते हैं कि अगर उसकी इनकम है 100 एंड 20% वो अगर हाउस रेंट दे रही है एंड 70% ऑफ द रेस्ट. अब देखो यहाँ पर हमें क्या मेंशन है रेस्ट. इट मीन्स 100 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पे कितना रह जाएगा हमारे पास 80. ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इफ़ शी सेव्स रुपीज़ 1800 एंड वो मनी कितनी सेव कर रही है 1800. व्हाट इज़ द टोटल इनकम मीन्स वी हैव टू फाइंड हर टोटल इनकम. टोटल इनकम को हम सपोज क्या कर लेते हैं x. नाउ सॉल्व कैसे करेंगे. लेट अस सपोज टोटल इनकम ऑफ मिसेस शर्मा इज रुपीज़ 100. हम मिसेस शर्मा की टोटल इनकम को क्या सपोज कर लेते हैं 100. ओके अगर उसकी टोटल इनकम हम उसकी है 100 रुपीज़ एंड एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट कितना कर रही है वो 20% ऑफ ₹100. तो मीन्स वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करके हमारे पास 20. एंड उसके पास बैलेंस मनी कितनी रह जाएगी उसकी पॉकेट के अंदर. बैलेंस मनी भी लिख सकते हैं हम इसको रेस्ट मनी भी लिख सकते हैं. तो 100 माइनस 20 इट मीन्स उसकी पॉकेट के अंदर कितनी मनी रह गई अब ₹80. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर. हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर वो कितनी मनी स्पेंड कर रही है 70%. 70% ऑफ 80. एंड ये ऑलरेडी हम लोग ट्रिक कर चुके हैं कि अगर दोनों तरफ जीरोज हो देन यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई द डिजिट. 7 into 8 इज इक्वल्स टू 56. 56 क्या है रुपीज़ हैं उसके पास. इट मीन्स जो उसकी मनी सेविंग हो रही है सेविंग कितनी मनी कर रही है अब अपनी वो 80 माइनस 56 इज इक्वल्स टू 24. अब देखो सेविंग ही हमारे पास ये है एंड नेक्स्ट यहाँ पर भी सेविंग कितनी है 1800. इट मीन्स दोनों के यूनिट्स हमारे पास क्या हो गए अब सेम यूनिट्स हो गए हैं. क्या है पार्ट अपॉन W is equals to percentage upon 100. Now here we will put the values. Part कितना given है हमें 1800. 1800 whole we have to find, so we suppose it x is equals to percentage कितनी है हमारे पास 24 upon 100. अब देखो 24% जो हमें है वो किसकी फॉर्म में गिवन है सेविंग की फॉर्म में एंड 1800 भी हमारे पास कौन सी फॉर्म है सेव की फॉर्म में. इट मीन्स बोथ यूनिट्स शुड बी सेम. दोनों के यूनिट्स हमारे सेम है. नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई. 1800 इंटू 100 अपॉन 24 इज इक्वल्स टू x. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. बोथ आर डिविजिबल बाय 2. 1 here is 2, here is 5, here is 0. Again 6, that is 25. 6 ones are 6, 6 3 0 0. मीन्स x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 300 इंटू 25. x इज इक्वल्स टू 7500. इट मीन्स उसकी जो टोटल इनकम है कितनी है 7500 rupees. That is our answer. Now our next question is,
इफ द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन द इनकम ऑफ बी, गिवन क्या है हमें, अगर हम सपोज कर लें कि बी की इनकम, लेट बी की इनकम है अगर 100 रुपीज़, तो ए की इनकम कितनी है 30% मोर देन बी। इट मीन्स ए की इनकम क्या आ जाएगी हमारे पास 130, बिकॉज 30% उसकी वैल्यू उससे क्या है बी से मोर देन है। नेक्स्ट क्या गिवन है, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ बी इज लेस देन द इनकम ऑफ ए। हमें फाइंड क्या करना है कि जो बी की इनकम है ए से कितने परसेंट लेस है। इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आपको एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज़ इसको आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चंस को। बी हमारे पास है 100, ए कितना है हमारे पास 130। अब आप क्या करोगे, ए एंड बी देखो, ए की वैल्यू है 130 एंड बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30। इन दोनों का डिफरेंस देखना कितना है, डिफरेंस इन दोनों का क्या है हमारे पास 30। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम देखो, ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप है, इसीलिए इसको ध्यान से आप लोग देखना। हम इसका फॉर्मूला क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर फॉर्मूले में रहता है यहाँ पर डिफरेंस, नीचे हमारी ऑलवेज वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ओके, ये डिफरेंट फार्मूला है, एक्चुअली डिफरेंट टाइप है, जो हमने पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनसे ये डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस कितना है हमारे पास 30 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। आपको कैसे आइडेंटिफाई करनी है, जो चीज़ आपको लेस देन में गिवन है ना, लेस देन द इनकम ऑफ ए, तो वो वैल्यू हमारे पास ऑलवेज क्या रहेगी, नीचे की फॉर्म में रहेगी, डिनोमिनेटर बन जाएगा। इनकम ऑफ ए, कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, इनकम ऑफ ए के साथ। जिस चीज़ के साथ हम कंपैरिजन करेंगे वही ओरिजिनल वैल्यू हम उसकी नीचे लेके चलते हैं। तो 130 इंटू 100, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही है 23 1/13%। तो इट मीन्स जो बी की इनकम है कितने परसेंट लेस है ए से, दैट इज 23 1/13%। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने अप्लाई करके यू हैव टू सॉल्व। ओके, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं अभी आपको एक और अटेम्प्ट करवा रही हूँ, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। इफ द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है, ए की जो इनकम है 20% लेस देन है इनकम ऑफ बी। सपोज करो अगर बी की इनकम है 100, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी 20% लेस। इट मीन्स 100 माइनस 20, तो कितना रह जाएगा हमारे पास 80। नेक्स्ट क्या है, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकम बी इज मोर देन द इनकम ऑफ ए। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस देखो 100 एंड 80 में कितना डिफरेंस है हमारे पास 20। इट मीन्स हम लोग डिफरेंस ऊपर लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे लोगों की मोर देन द इनकम ऑफ ए, वैल्यू किसकी आएगी, इनकम ऑफ ए की नीचे इनटू 100। डिफरेंस कितना है 20, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80 इंटू 100। हेयर इज 4 एंड हेयर इज 25। इट मीन्स 25% बी की वैल्यू मोर है किससे, इनकम ऑफ ए से। जिसके साथ हम लोगों को कंपेयर करना है ना, वो वैल्यूज आपकी ऑलवेज क्या आती हैं, नीचे आ रही है। ओके, नो आई थिंक सबको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, आपको टेक्स्ट बुक में अपनी स्कूल की इस डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको वहीं से मिल जाएंगे। So please try these type of the questions from your textbook. And if you like my video, please share it with your friends and family. Thank you everyone.